नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआर 4 का जो एग्जाम नोटिफिकेशन और बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद जो है हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका मैंने आपने देखा कि बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ जो है सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री ने आज एक बात कही है कि टीचरों का क्वालिटी हमें चाहिए और टीचरों क्वालिटी चाहने के लिए हमें 2 एग्जाम करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं रिस्पेक्टेड शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहता हूं कि क्या इससे पहले इन्होंने कम एग्जाम दिए हैं? क्या सिर्फ बीए पास करके टीचर का फॉर्म भर रहे हैं? क्वालिटी टीचर चाहिए तो क्या 10-10 एग्जाम दिया जाएगा? वही तो सर, ये तो आप समझिए कि पहले स्टूडेंट बीएड का एंट्रेंस देते हैं, फिर बीएड में बढ़िया पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बीएड एक ऐसा सब कोर्स है कि जिसमें आप अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपका मार्क्स ज्यादा नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास टीचर पात्रता परीक्षा पास करनी है, जो काफी अच्छी स्किल का पेपर होता है। इसको बहुत कम बच्चे हैं जो एक बार में पास करते हैं। सीटेट का रिजल्ट तो शुरुआती दौर में इतना कम रहा, 1%, 2%, 3% ऐसे रिजल्ट रहे हैं। कहाँ 5-5 सब्जेक्टों का समावेश करने के बाद टीईटी पास किया जाता है, सीटेट पास, बीटेट पास, यूपी टेट पास। तो क्या इनकी क्वालिटी में अभी भी कोई कमी रह गई? इसके बावजूद भी सीटेट पास करने के बाद या बीटेट या यूपीटेट पास करने के बाद कौन सी सीधी नौकरी मिली है? तो एग्जाम होगा, फिर एग्जाम उसके बाद भी एक एग्जाम लेना है और वह टीचिंग का एग्जाम देना है। तो इतने भारी भरकम परेशानियों से गुजरते हुए अब क्वालिटी का टेस्ट ये होगा कि पेपर 2 हो जाए, पेपर 3 हो जाए, पेपर 4 हो जाए। तो हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से सोचे कि जहां जिस स्कूल में ज्वाइनिंग करने जाए बच्चा, वहां भी टेस्ट ले। फिर अब तो वहां भी टेस्ट ले कि भैया एक टेस्ट हमें भी दे दो, आप हमारे स्कूल के लायक हो कि नहीं। आप तो स्टेट लेवल से ठीक है, सिलेक्शन हो गया। तो यह क्राइटेरिया यह नहीं है कि आप 2 एग्जाम दो, 3 एग्जाम दो। आपका एक टेट का पेपर एक ऐसा पेपर है जो सारा मूल्यांकन आपका कर लेता है। आपके सब्जेक्ट से आउट भी कोर्स है वो, उसमें सीडीपी है, जो बच्चों की पूरी योग्यता का परीक्षण पढ़ाया जाता है उसमें कि आप बच्चों को कैसी योग्यता है, कैसे आप उसको कहते एनालिसिस करोगे। इसके अलावा अगर आप साइंस के टीचर हो तब भी आपको हिंदी पढ़ना है, तब भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि या तो कोई योग्यता का निर्धारण नहीं हुआ कि आप, दूसरी बात की आपने कि आप क्या होगा। देखो, इस पे तो मैं कहूंगा अभी नया शिक्षा मंत्री बने हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि नया शिक्षा मंत्री बनने से क्या पुराने शिक्षा मंत्री की सारी कमियां खत्म हो जाएगी? नहीं, वो तो नहीं होगा सर। तो अगर पुराने समय में एक लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है तो आदरणीय जो नए शिक्षा मंत्री आए, इन्हें तत्काल जुलाई में नोटिफिकेशन दे देनी चाहिए। क्योंकि लोग बीएड करने के बाद ना कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी वैकेंसी का वेट करते हैं ना तो टीचिंग लाइन। और लाइन में देखो, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, मान लो किसी खराब गया तो वो तुरंत और एग्जामों के पीछे लग जाएगा कि हम आगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे, एसएससी के एग्जाम, रेलवे के पेपर आ रहे हैं, कर लेंगे। लेकिन जो बीएड कर रखे हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, वह टीचिंग लाइन में ही रहना है। आपने देखा यूपी में भी पिछले 6-7 साल से प्राइमरी लेवल की वैकेंसी नहीं आई है और स्टेटों में इसकी संख्या बेहद कम आती है। और जहां तक बीएड बीटीसी की संख्या है, हर साल 2 से 3 लाख लड़के एक स्टेट से पास करते हैं। तो एक स्टेट से, और कोई स्टेट अगर इतने लंबे समय से वैकेंसी न दे या 10-20 हजार वैकेंसी निकाल दे तो उससे कंपटीशन बढ़ना तो एक अलग बात है, लोगों के अंदर एक हताशा आ जाती है, एक डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि इतनी कम वैकेंसी, कहां तक सफर करेंगे हम, कैसे सफर करेंगे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक बात तो अच्छी कही कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे।
लेकिन पहले पड़ाव पर एक 50,000 के लमसम की 45,000 की वैकेंसी आ जाए, फिर हर साल 20,000 करके आती रहे, तो गाड़ी ट्रैक पे चलती रहेगी, लोगों को बीएड के प्रति रुझान रहेगा और शिक्षक बनने के प्रति रुझान रहेगा। नहीं तो ऐसे ही अगर चलता रहा, वैकेंसी नहीं आएगी, तो मैं कह सकता हूं कि शिक्षक की स्थिति आज देश में सबसे बुरी है प्राइवेट टीचर की। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक का शोषण होता है। 10,000, 5,000, 8,000, 15,000 पर उन्हें ऑलराउंडर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि हमारे टीचर स्पोर्ट्स भी जानते हैं, हमारे टीचर साइंस भी जानते हैं, हमारे टीचर हिंदी भी जानते हैं, हमारे टीचर इंग्लिश जानते हैं। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और योग्य टीचर को ही लेना चाहिए। अयोग्य तो कोई लेगा ही नहीं, लेकिन योग्यता के पहले ही बहुत सारी सीढ़ियों पे चढ़ चुके हैं। फिर उनको दोबारा जो है 2 एग्जाम दिया जाएगा तो बहुत 2 एग्जाम लिया जाएगा तो यह कोई बात नहीं बनती है, 2 एग्जाम लिया जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि बिहार में शिक्षा मंत्री इस महीने नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए इनको, और कम से कम पहली वैकेंसी, आपसे हमें सहमत है कि आप हर साल वैकेंसी ले योग्य टीचर लाओगे, ये सब अच्छी बात है, लेकिन पहली बार कम से कम 50,000 की वैकेंसी आनी चाहिए। तो दोस्तों सर से बात किया आपने, देखा दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।